होता तो वो एक सारे लोग एक किले में जो है वो उसमें छुप जाते थे। जब उस पे वो हमला करते, उस किले को गिरा देते, फना कर देते, लोग उससे निकलकर दूसरे किले में चले जाते और उससे फिर अगर वो वहाँ पे दुश्मन हमला करता तो वहाँ से तीसरे में चले जाते और चलते चलते वो जो है आखिरी किले में चले जाते तो वहाँ वो अपना सारा जोर लाते कि अगर ये किला भी हमारे हाथों चला गया तो फिर दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, फतह हासिल कर लेगा। तो इसी तरह दीन इस्लाम में मुआशरे की हिफाजत के लिए किले हैं, दीन इस्लाम में मुआशरे की हिफाजत के लिए किले हैं। इनमें उलमा सूफिया ने लिखा है कि खानदान आखिरी किला है। खानदान, शैतान लोग, दुश्मन लोग चाहते हैं कि ये खानदान आपस में तकसीम हो, ये आपस में लड़े, ये आपस में टूटे, ये आपस में जुदा जुदा हो जाए, भाई भाई से जुदा हो जाए, भाई भाई से हसद रखे, भाई भाई के बारे में बुरा सोचे। ये दुश्मन की साजिश है। चाहे वो दुश्मन इस्लाम के लिबादा ओढ़कर मुसलमानों को लड़ाए, किसी रंग में भी वो हो सकता है दुश्मन हमारा। तो खानदान जो है ये आखिरी किला है। जब खानदान टूट गया तो फिर समझो कि दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो गया, उसने फतह हासिल कर लिया है। तो खानदान को आखिरी किला इस्लाम ने कहा है। तो इसलिए जब तक खानदान जो है वो बाकी रहेगा तो फिर ये मुआशरा भी खूबसूरत रहेगा, बाकी रहेगा। दुश्मन बदल बदल के भेष हमला करता है। तो अब इस आखिरी किले पर वो हमला कर रहा है झूठ बनाकर, तो फिर